बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 2 शुरू हो गया है और आज हम जल्दी से एक इंट्रोडक्शन हम करेंगे एल्गोरिथम्स और सूडो कोड का, ताकि हम क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा फोकस कर सकें और हम आगे वाले टॉपिक्स पे भी ज़्यादा फोकस कर सकें और हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इल्म में इजाफ़ा करें। तो ये मैं स्लाइड शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्लाइड शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, एल्गोरिथम क्या होता है यार? हमने ना उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके जो पहले काम करना है उसको, उसके बाद स्टेप 2 स्टेप 3, इस सारे स्टेप्स को ना अगर आप किसी चीज़ का आप सोल्यूशन लिख रहे हैं ना, तो हम उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी हम अगर देखें C++, पाइथन वगैरह, इसमें तो वो लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं ना, लेकिन जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। तो ये एल्गोरिथम और कोड का फ़र्क होता है, यानी आप उसको उर्दू भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो भी आपको ज़बान आती है उसमें लिख सकते हो। ठीक है, और आपको इनपुट मिलता है। ठीक है, उसमें आप कुछ प्रोसेस करते हो, जो उस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, और आपको कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, और इसको लिखने का यानी इस तरह कि ना हमें फ़ायदा हो जाता है कि ये थोड़ा साफ़ सा होता है, नीट सा, क्लीन सा होता है। और इसमें कहते हैं बस को कंप्यूटर सीधा सीधा फॉलो करता है, आप कंप्यूटर को एल्गोरिथम देते हो। और इसमें अब यानी अब इसमें अब दरमियान कोई शॉर्टकट्स वगैरह नहीं करते, यानी जैसे हम कैलकुलस में होते हैं ना, हमें पता है कि यार नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, तो हम वो स्टेप्स बीच में से गायब कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यानी अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, हमने ईच एंड एवरी डिटेल लिखनी है, तब जाके आप, और ये हमने डिटेल कंप्यूटर को देते हैं तो वो हमें इसकी आउटपुट देता है। ठीक हो गया। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख के दी हुई है, जैसे हमारे पे एग्जांपल है इवन और ऑड नंबर चेक करेगा। ठीक है, हमने स्टार्ट करना है, स्टार्ट के बाद हम एक नंबर इनपुट लेंगे तो यूज़र वगैरह देगा। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है, इफ द नंबर इज़ डिवाइड बाय 2, उस नंबर को डिवाइड बाय 2 चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो नंबर डिवाइड बाय 2 होता है, यानी वो या तो 1 देगा, अगर उसको मॉड करके करेंगे तो वो या तो हमें 0 देगा, आपको पता ही होगा मॉडल्स वगैरह का। तो अच्छा, खैर अगर वो नंबर हमें या तो देगा तो उसको हम इवन कर देते हैं। अगर वो नंबर डिवाइड बाय 2 ही नहीं हो रहा तो हमें उसको ऑब्वियसली ऑड आना चाहिए उसका आंसर। ठीक हो गया। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, उसमें हम एग्जाम्पल नंबर 2 जो भी है, तो अब 3 नंबर है, उसका हमने देखने के इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है। तो हम ऑब्वियसली पहले नंबर को हम कंपेयर करेंगे कि अगर जो पहला नंबर है वो B से बड़ा है और जो नंबर वो C से ही बड़ा है। ठीक है, अगर वो इन दोनों से बड़ा है, एंड लगा हुआ है, यानी दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो हमें आंसर दे देगा A लार्जेस्ट, वरना एल्स इफ। ठीक है, अब ये इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स हैं, पहले इफ वाली चलेगी, पहले इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर इफ और हमारी कंडीशन है, ठीक है, हमने आगे कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, उसके बाद एल्स, वरना इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी पहली कंडीशन ही हमारी इसमें गलत हो जाएगी कि इन दोनों में से एक हो जाएगी। अब हम पहले हम यानी लेट कर लेते हैं कि हमारी पहली गलती है कि जो पहली वाली गलती है कि जो बी है ना वो ग्रेटर है ए से, तो हम इसको एज अ ट्रू मान लेते हैं, तो हम दूसरे में चल जाते हैं कि यार बी ग्रेटर देन सी, कहते हैं हाँ बी ग्रेटर देन सी। ठीक हो गया, तो बी इज़ लार्जेस्ट। ठीक हो गया, वरना वो कह देगा यार कि सी इज़ लार्जेस्ट। तो इसका सीन होता है। और उसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अच्छा जी, एल्गोरिथम क्यों यूज़ करते हैं यार? अब शुरू में एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो यार हमें स्टेप्स तो पता होने चाहिए। अगर हमें स्टेप्स ही नहीं पता था तो हमें आउटपुट किस तरह मिलेगी? यानी आप बेशक कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर लो, जावा, C++, पाइथन वगैरह, सबके लिए आपको अपने स्टेप्स पता होने चाहिए, आपकी लॉजिक बननी चाहिए, तब जाके आप प्रॉब्लम को लिख पाएंगे। आपको ये नहीं पता कि आपने कोड में लिखना है, कि आपको कोड के सिंटैक्स आता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये 2 है जिस पर मैं भी फोकस करें, और ये इसी के टॉपिक्स हैं। अच्छा जी, आगे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, ये आप कुछ खुद भी कर सकते हैं, इसके मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बाकी सूडो कोड आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं, नहीं हमें तो नहीं कराए थे तो हम, लेकिन कुछ क्लासेस में गए थे तो कर सकते हैं। तो यानी प्रोग्रामिंग के स्टाइल में ही होता है, एल्गोरिथम्स की तरह होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के स्टाइल में लिखा होता है, यानी नॉर्मल इंग्लिश में। कोई सेंटेक्स वगैरह, कोई स्पेसिफिक सेंटेक्सेस नहीं होते कि टर्मिनेटर यूज़ करो, सेमीकोलन यूज़ करो। अगर हम किसी और स्टेटमेंट कर रहे हैं तो हमें कहते हैं हम जो भी खैर इन्वर्टेड कॉमर्स करते हैं, हाँ ठीक है, यूज़ करना। और अच्छा जी, ह्यूमन रीडेबल स्टेप्स होते हैं विदाउट वेरिंग द स्ट्रिक्ट रूल्स, यानी कोई रूल्स वगैरह नहीं होते, बस नॉर्मल सा होता है, कोई एरर वगैरह भी नहीं देगा, कोड चलता नहीं है, खैर नॉर्मल आप बस इस तरह स्टेप्स वगैरह लिखते हो। ठीक है, फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, नॉट हाउ टू राइट इन कोड, यानी कोड की सिंटेक्स वगैरह फोकस नहीं करता भाई, सॉल्व प्रॉब्लम करने के साथ, ये भी एल्गोरिथम की तरह है। ठीक है, इसकी तरह कुछ यहाँ पे इसके रूल्स लिखे हुए हैं, यानी पहले हमने स्टार्ट करना है, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एंड में जब प्रोग्राम खत्म होगा तो हम एंड लिखेंगे, इनपुट लेंगे तो और आउटपुट
लेंगे तो आउटपुट देगा हमें। स्टोर करना है तो हमें स्टोर के लिए हम ये यूज़ करेंगे सिंबल, ये इक्वल वाला साइन। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे कि अगर ये एरो वाला साइन यूज़ कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन, इफ़ देन एल्स वगैरह भी, लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही चीज़ को हमने बार बार करते रहना है और आगे हम उसकी कंडीशन लिख देंगे अनटिल कहाँ तक करना है उसकी, जो भी उसकी कंडीशन होगी, और फंक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम शुरू में लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट के बाद इनपुट लेंगे, इनपुट के बाद उस इनपुट नंबर ले लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद चेक करेंगे इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 देन आउटपुट यानी शो करे पॉजिटिव नंबर, एल्स, ये तो वैसे ही मैंने वेरिएबल लिया है ताकि अलग करने के लिए, एल्स आउटपुट दे नेगेटिव और 0, यानी अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 ही नहीं है तो ये ऑब्वियसली हो गया था 0 होगा, नेगेटिव होगा, और एंड कर दो इफ़ को, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, और अब इसके बाद हम एक थोड़ा सा मुश्किल सा लॉजिक बिल्डिंग हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है, खैर आप पहले कोशिश करना खुद, और उसके बाद मैं आपको करा दूँगा।